जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मैं आपका अपना दोस्त पंडित आर के शर्मा स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं चैनल आसान उपाय डेली। भक्तों, आज का यह वीडियो केवल एक साधारण जानकारी नहीं है, बल्कि आपके या आपके बच्चों के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। आज मैं आपको एक ऐसा महा अचूक शास्त्रीय प्रयोग बताने जा रहा हूं, जो केले के पत्ते पर केवल एक विशेष शब्द लिखने से संपन्न होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, थंबनेल पर आपने बिल्कुल सही पढ़ा होगा और देखा होगा। भूल से भी मत लिख देना यह एक शब्द, नहीं तो 7 जन्मों तक रिश्ता पक्का होकर रहेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यह कोई साधारण टोटका नहीं है। यह शास्त्रों से लिया गया एक अत्यंत दुर्लभ और सिद्ध शास्त्रीय प्रयोग है। इस शब्द में और इस उपाय में इतनी प्रचंड ऊर्जा होती है कि यदि आपने इसे किसी ऐसे व्यक्ति के नाम के साथ लिख दिया जिससे आप सच्चा प्रेम नहीं करते, या केवल आजमाने के लिए लिख दिया, तो ब्रह्मांडीय शक्तियां उस बंधन को ऐसा बांधेंगी कि 7 जन्मों तक भी वह रिश्ता टूटेगा नहीं। इसलिए मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, यदि आप किसी से विवाह करने के लिए 100% गंभीर हैं, या यदि आपके विवाह में बार बार अड़चनें आ रही हैं, रिश्ते आते हैं लेकिन बात पक्की नहीं होती, उम्र निकलती जा रही है, तो ही इस उपाय का प्रयोग करिएगा। मजाक में भी या किसी को परेशान करने के लिए इसे करने की बिल्कुल भूल मत कीजिएगा। भक्तों, अक्सर हमारे पास लोग आते हैं और कहते हैं, शास्त्री जी, पंडित जी, सब कुछ सही है, लड़का या लड़की सुशिक्षित है, देखने में सुंदर है, फिर भी विवाह का योग नहीं बन पा रहा। जहां भी बात चलती है इन मौके पर आकर लटक जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कुंडली में बृहस्पति गुरु ग्रह कमजोर होता है, शनि की दृष्टि होती है, तो विवाह में अकारण विलंब होता है। कई बार पितृदोष या किसी अदृश्य नकारात्मक ऊर्जा के कारण भी रिश्तों में रुकावट आती है। केले का वृक्ष साक्षात भगवान श्री विष्णु और बृहस्पति देव का निवास स्थान माना गया है, और जब हम केले के पत्ते पर सिंदूर और केसर का प्रयोग करके उस एक गोपनीय शब्द को अंकित करते हैं, तो ब्रह्मांड का 7वां विवाह चक्र तुरंत जागृत हो जाता है। यह उपाय करते ही अगले 21 से 45 दिनों के भीतर आपके लिए ऐसा रिश्ता आएगा जो न केवल पक्का होगा, बल्कि जन्म जन्मांतर के लिए अटूट बन जाएगा। आइए अब बहुत ध्यान से समझिए कि इस महा उपाय को करने के लिए आपको किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी और नियम क्या है। ताजा केले का पत्ता, ध्यान रहे पत्ता कहीं से भी कटा फटा या सूखा नहीं होना चाहिए, एकदम हरा और सबूत पत्ता ले। असली कुमकुम सिंदूर जो देवी माँ के पूजन में प्रयोग होता है। शुद्ध गाय का घी या गंगा जल सिंदूर को घोलने के लिए। इसे लिखने के लिए किसी कलम या पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, केवल अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली का उपयोग होगा। एक पीला कपड़ा जिस पर यह सामग्री रखी जाएगी, 2 सबूत हल्दी की गांठें। यह उपाय केवल गुरुवार के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह 11 बजे के बीच में ही करना है। उस दिन आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं और मन में पूरी तरह सकारात्मक विचार रखने हैं। आप ध्यान से देखिए इसकी पूरी विधि और समझिए। गुरुवार की सुबह स्नान करके अपने घर के पूजा स्थान पर बैठ जाएं। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर अपना मुख रखें। अपने सामने पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर केले का पत्ता रखें। पत्ते को गंगा जल से हल्का सा छिड़क कर पवित्र कर लें। अब एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा सिंदूर लें और उसमें 2 बूंद गंगा जल और थोड़ा सा गाय का घी मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें।
अब अपनी सीधे हाथ की अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर को उस सिंदूर में डुबोएं। केले के पत्ते के ठीक बीचों बीच आपको वह महाशब्द लिखना है। वह शब्द क्या है? वह दिव्य शब्द है क्लीम। क्लीम क्लीम भक्तों, यह क्लीम शब्द कोई साधारण अक्षर नहीं है। यह कामदेव और भगवान श्री कृष्ण का परम आकर्षण बीज मंत्र है। इसके उच्चारण और लेखन मात्र से ब्रह्मांड की समस्त नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी ओर आकर्षित होने लगती है। यदि आपकी बात किसी विशेष व्यक्ति से चल रही है और आप उसी से विवाह करना चाहते हैं, तो क्लीम शब्द के ठीक नीचे उस व्यक्ति का नाम लिखें। और यदि कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, केवल शीघ्र और योग जीवन साथी की कामना है, तो क्लीम के नीचे लिखें मम शीघ्र विवाहम कुरु कुरु स्वाहा। शब्द लिखने के पश्चात उस केले के पत्ते पर 2 सबूत हल्दी की गांठें रख दें। अब अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद करें और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का ध्यान करें। अब आपको इस सिद्ध मंत्र का 108 बार यानी 1 माला जाप करना है। मंत्र है ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं ओम क्लीम कृष्णाय नमः। जाप पूरा होने के बाद केले के पत्ते को बहुत संभाल कर मोड़ ले यानी फोल्ड कर ले। ध्यान रहे कि लिखा हुआ शब्द खराब ना हो। अब इस मुड़े हुए पत्ते को उस पीले कपड़े में लपेट ले। शाम के समय सूर्य अस्त से ठीक पहले इस कपड़े और पत्ते को ले जाकर किसी बहते हुए शुद्ध जल नदी नहर में प्रवाहित कर दें। यदि आपके पास बहता जल नहीं है तो इसे किसी पीपल या केले के वृक्ष की जड़ के पास साफ स्थान पर चुपचाप रख जाए और पीछे मुड़कर न देखें। भक्तों, इस उपाय को करते समय 3 विशेष सावधानियों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। इस उपाय के बारे में किसी को न बताएं और इसे पूर्णतः गुप्त रखें और गुप्त तरीके से ही करें। मन और शरीर दोनों से पवित्र रहें। उस दिन सात्विक भोजन करें। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, यदि आपका इरादा किसी के साथ केवल समय बिताने का है तो यह प्रयोग बिल्कुल न करें। यह 7 जन्मों के बंधन का महामंत्र है। यदि आपने पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ यह कार्य कर लिया तो मेरा दावा है कि अति शीघ्र आपके घर में शहनाइयां बजेंगी और रिश्ता ऐसा पक्का होगा जो जीवन भर खुशियों से भरा रहेगा। अगर आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल आसान उपाय डेली को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अपने मन का सवाल या अपना नाम कमेंट में लिखें। हम आपकी कुंडली के अनुसार मार्गदर्शन करने का प्रयास करेंगे और आपके नाम की प्रार्थना करेंगे। सबका कल्याण हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।